यह प्रश्न है अधिगम का मूल्यांकन पाठ से है। 40 प्रश्न पहले क्लास में कराए हैं। अब यहाँ देखिए 41 नंबर से, ठीक है। PYQ है, देखिए 2019 से 19 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए 41 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकन करना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, निबंध, ये सभी, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, निबंध, ये सभी विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकन करना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। ये सभी। आगे देखिए, आगे देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न, देखिए आया हुआ प्रश्न है ये 2019 में। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। केवल संरचनात्मक, केवल संकलनात्मक, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। यहाँ देखिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आंसर कीजिए, 44 नंबर का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? व्यवस्थापन, ज्ञान, आग्रहण, अनुक्रिया। क्या हो जाएगा? ज्ञान, है ना। नहीं है पूछा है, नहीं है तो आग्रहण, व्यवस्थापन, अनुक्रिया ये है, नहीं है तो ज्ञान, है ना। ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ज्ञान। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, देखिए इनका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? और क्लास के अंत में कमेंट कीजिए कितना सही हुआ, ठीक है। इसमें 10 प्रश्न कराएंगे। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण, प्रत्यास्मरण। प्रत्यक्षीकरण, धारण, पहचान, प्रत्यास्मरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यास्मरण, धारण, पहचान। प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यास्मरण, पहचान। क्या होगा ये बताइए, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण और प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण। 46 का आंसर कीजिए। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, क्या आशय है? देखिए निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। प्राप्तांकों की बारंबारता। आगे देखिए माध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का।
मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन देखिए रीट सितंबर 2021 का आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन के मुख्य पद हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का प्रश्न है। देखिए शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन, ये सभी क्या होगा ये बताना है। मुख्य पद हैं ये सभी, है ना, ये सभी। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन। आगे देखिए देखिए 49 नंबर प्रश्न, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए जिससे, सीटेट देखिए 2022 का वह प्रश्न है। ठीक है, अधिगम का मूल्यांकन पाठ से प्रश्न देखिए 22 का आया हुआ, सीटेट जनवरी 2022 का आया हुआ। अभिभावकों को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए, मंद बुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। नामांकित कर पाए कह रहा है, इसलिए क्या होगा ये नहीं होगा, मंद बुद्धि और बुद्धिमान ऐसा नहीं कहेंगे बच्चे को। अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। देखिए सभी प्रश्न पहले पढ़ लेंगे उसके बाद उत्तर देंगे। ठीक है, अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर सकता है, ये तो गलत ही हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। क्या कर सकता है यह देखेंगे बच्चे में। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव वाक्य है। क्या कर सकता है इस पर ध्यान देना है। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए, तुलना दिया है, इसे क्या है नेगेटिव शब्द, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, यह क्या होगा सही होगा, है ना। अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। देखिए आगे गत्या 50 नंबर प्रश्न देखिए, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है। बच्चों का बौद्धिक स्तर, समकक्षों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद। देखिए गत्यात्मक मूल्यांकन पहले सभी ऑप्शन देख लेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर करना है, पहले सभी आंसर को पहले प्रश्न अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों का बौद्धिक स्तर समकक्षों की तुलना में छात्रा का संबंधित, तुलना दिया है इसलिए क्या होगा ये गलत हो जाएगा। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है यह देखना है। आगे देखिए कि बच्चा सामान्य या नियमित, सामान्य कोई नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं, यह तो 4 नंबर क्या होगा नहीं होगा, लायक है या नहीं। सभी बच्चे लायक होते हैं, किसी न सभी बच्चे में विशिष्ट योग्यता होता है, महत्वपूर्ण होते हैं, ये लायक है या नहीं, ये नेगेटिव शब्द हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, क्या होगा ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर देखिए सबसे अच्छा उत्तर कौन सा है ये देखना है। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है, ये होगा क्या होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है ना, जरूरी क्या चीज़ है ये, गत्यात्मक मूल्यांकन समझने की सहायता करता है, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है। यह क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। यह क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद।